बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको बज़्म मेहरवी में खुश आमदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म मेहरवी में हमारी जो बात होने जा रही है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया का आलमी दिन जो है वो पूरी दुनिया में हर साल जो है वो बाकायदगी से मनाया जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हेमोफीलिया के जो मरीज हैं ये अभी तक क्यों ठीक नहीं हो पा रहे, इसकी वजूहात क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके फैक्टर क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसका सही मानों में असल इलाज जो है वो क्या होना चाहिए। और हम वक्ती तौर पर आर्जी इलाज, डंग छुपाओ, मैनेजमेंट करने के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों पे दाव पे लगा के रखते हैं। सो आइए बिला तमहीद हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जान। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हर साल जो है वो बाकायदगी के साथ जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हेमोफीलिया खून की एक ऐसी जीनियाती बीमारी है जिसमें खून के जमने की सलाहियत मुतासर होती है। इसकी बुनियादी तौर पर दो इकसाम है, एक हेमोफीलिया ए और दूसरा हेमोफीलिया बी। आइए इनको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर तो जिस्म में खून जमाने वाला अंसर 8 कम है या फिर सिरे से मौजूद ही नहीं तो ये हेमोफीलिया ए कहलाता है, जबकि हेमोफीलिया बी में 9 कम होते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं होते। हेमोफीलिया ए बी की निस्बत सबसे ज्यादा आम है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हेमोफीलिया से मुतासरा 80 से 85% मरीजों का ताल्लुक पहली किस्म यानी हेमोफीलिया ए से है। इस मर्ज की बढ़ती हुई शरह की एक बुनियादी वजह मर्ज से लाइल्मी भी है। इस हवाले से जो माहिरीन है उन्होंने जो जायजा लिया वो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर 5000 में से एक मर्द को हेमोफीलिया ए होने का इम्कान होता है। अगरचे दुनिया भर में हेमोफीलिया से मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन जो है वो 4 लाख से जायद है। ताहम पाकिस्तान में इमराज की रजिस्ट्रेशन ना होने के बायस हेमोफीलिया के मरीजों की दुरुस्त तादाद का तयन मुश्किल है। हतमी तादाद मालूम ना होने का एक और सबब ये भी है कि मुतअद्दिद मरीजों में इस मर्ज की तशखीस नहीं हो पाती, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 18 से 20 हजार अफराद पाकिस्तान में हेमोफीलिया का शिकार हो सकते हैं। इस मर्ज में बहते हुए खून का ना रुकना वाज़ेह तरीन अलामत है। कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म की साख्त यानी उसका जो स्ट्रक्चर है और उसके काम करने का जो अंदाज है वो ऐसा है कि किसी चोट या जख्म की सूरत में कुछ देर तक खून बहता है और फिर खुद ब खुद रुक जाता है। खून रुकने या जमने का ये अमल एक खास किस्म के प्रोटीन के बायस अंजाम पाता है और इसका इन्हिसार कई अवामल पर होता है। याद रखिए, जब जिस्म का कोई उज़्व जख्मी हो जाता है तो खून जमाने वाले अनासर की मदद से प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और खून की नाली के कटे हुए सिरे पर रुकावट बना देते हैं। नतीजतन खून का बहाव बंद हो जाता है। ताहम मुतासरा अफराद का खून न सिर्फ बैरूनी चोटों और जख्मों की सूरत में बहता रहता है बल्कि जिस्म के अंदर भी खून बहने का अमल जारी रहता है। जिस्म के अंदर खून का बहाव उजलात और जोड़ों की खराबी की सूरत निकलता है। वाज़ेह रहे कि खून जमाने वाले अनासर की मिकदार मर्ज की शिद्दत का तयन करती है। जैसा कि मामूली हेमोफीलिया में खून जमाने वाले अनासर की सतह 6 से 30% होती है और ये मामूली हेमोफीलिया करीबन 25% मरीजों को होता है। मोतदिल हेमोफीलिया में खून जमने वाले अनासर की सतह 1 से 5% होती है, जबकि लगभग 15% मरीज मोतदिल हेमोफीलिया का शिकार होते हैं। शदीद हेमोफीलिया में जमने वाले अनासर की सतह 1% से भी कम होती है और 60% मरीज इसी शदीद हेमोफीलिया में मुब्तला होते हैं। बज़ाहिर तो हेमोफीलिया की दोनों इकसाम में तफरीक करना मुश्किल है, ताहम इस मर्ज की तशखीस में मरीज के तिब्बी मसाइल के तफसील अहम किरदार अदा करती है। अगर किसी फर्द के खानदान में यह मर्ज पाया जाता है
तो उसे खासी एहतियात बरतनी चाहिए। इस हवाले से मुआलिज खून के मखसूस टेस्ट करवाने का मशवरा भी देते हैं, जिससे हेमोफीलिया की किस्म और शिद्दत का तयन हो जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस मर्ज का मुअस्सर इलाज क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी किया जाता है, जिसमें कुछ अदविया रग के जरिए जिस्म में दाखिल की जाती हैं और बाज अदविया मुंह के जरिए भी ली जाती हैं। याद रहे कि शदीद हेमोफीलिया में मुब्तला मरीजों को मुस्तकिल दवा की जरूरत रहती है, ये डॉक्टर्स का कहना है। नीज ये इलाज इतना महंगा है कि पाकिस्तानी मरीजों की अक्सरियत इसकी मुतहम्मल नहीं हो पाती। लिहाजा पाकिस्तान में आपके लिए जो है वो तिब्बे नबवी, तिब्बे कुरानी यानी हमारा जो हर्बल ईस्टर्न मेडिसिन जो हमारा है वो तरीका आप सबके लिए बेहद मुफीद और मुस्तकिल और इससे निजात दहिंदा साबित हो सकता है। वरना आप देख लें कि इसके अलावा क्या होता है कि मरीज को बार बार जो है वो इंतकाले खून से होने वाली बीमारियां मसलन हेपेटाइटिस बी सी या ए बी सी डी ई या फिर HIV एड्स का शिकार भी वो हो जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में हेमोफीलिया के मरीजों में इन इमराज में मुब्तला होने की शरह बहुत ज्यादा है। दीगर ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में हेमोफीलिया के शिकार मरीज को मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कौमी सतह पर इस मर्ज से मुतासरा मरीजों के लिए किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की गई। अलबत्ता गैर सरकारी तंजीमें इस ज़मन में मर्ज की तशखीस और इलाज की सहूलतें फराहम कर रही हैं। याद रहे इन तंजीमों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई मावनत हासिल नहीं। बड़े शहरों में यह तशखीसी सहूलत सिर्फ तदरीसी अस्पतालों में मुयस्सर है। इसीलिए छोटे शहरों, कस्बों और देहात में रहने वाले अफराद जल्द तशखीस और बर वक्त इलाज से महरूम रह जाते हैं। इस मर्ज की बढ़ती हुई शरह के बुनियादी असबाब में मुल्की सतह पर हेमोफीलिया के मरीजों का अंदराज ना होना, हेमोफीलिया सेंटर्स की अदम दस्तयाबी, बेशतर इलाकों में तशखीसी सहूलत मुयस्सर न होना, दुरुस्त इलाज न होना, इंतकाले खून के जरिए होने वाले इमराज की बढ़ती हुई शरह और मरीजों की माली सूरत हाल शामिल है। लिहाजा इस ज़मन में मर्ज के सद्देबाब के लिए हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमों का तावन अशद जरूरी है। दुनिया भर में हर साल जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया है उसके ज़ेरे एहतमाम जो है वो आलमी यौमे हेमोफीलिया जो है वो मनाया जाता है और ये अप्रैल में मनाया जाता है। 17 अप्रैल को इसका आलमी दिन होता है, जिसका मकसद मर्ज से मुताल्लिक हर सतह तक मालूमात फराहम करना है। वाज़ेह रहे कि पहली बार ये दिन 1989 को पूरी दुनिया में मनाया गया था। तब से लेकर अब तक हर साल ये दिन इसी तारीख को मनाया जाता है। रवां बरस मज़कूरा यौम के लिए जो थीम मुकर्रर की गई थी, बिल्डिंग अ फैमिली ऑफ सपोर्ट, यानी अपनों की मदद से तामीर। और सच भी यही है कि किसी मर्ज के खात्मे, सद्देबाब या इलाज मुआलजे के ज़मन में भी जब तक पूरी फैमिली का तावन और मदद शामिल नहीं होगी, कामयाबी का हसूल नामुमकिन है। सो इस यौम से मुताल्लिक इस मौका पर यानी वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के हवाले से हमने आपको पूरी जानकारी फराहम करने की कोशिश की। इसका मकसद ये है कि वो लोग जो हेमोफीलिया का शिकार हैं या खून की कमी एनीमिया का शिकार हैं या थैलेसीमिया माइनर और मेजर का शिकार हैं, इवन दो जो लोग ल्यूकीमिया जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है उसका शिकार है, तो इनका बेहतरीन इलाज जो है वो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत में यानी तिब्बे नबवी में, तिब्बे कुरानी में, हमारी जो हर्बल मेडिसिन है, जो हमारी ईस्टर्न मेडिसिन है, जो हमारा नेचुरोपैथिक सिस्टम है, उसके अंदर इनका बड़ा खूबसूरत और मुकम्मल इलाज मौजूद है। इससे खौफजदा नहीं हो और प्रॉपर जो तरीका इलाज है उसको अडॉप्ट करें और इन बीमारियों से आप या आपके अहले खाना या आपके जानने वालों में अगर कोई मुतासर है तो आप उसको ये बता सकते हैं और वो अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही बज़्म महरवी में अपने तबीब, अपने मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाजत दीजिए। देखते रहें महरवी टीवी और मिलते हैं हम जल्दी ही एक और एपिसोड में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको ऐसी शफा अता फरमाए जिसके बाद किसी दवाई और परहेज की जरूरत ना रहे। अल्लाह आमीन।